हाय फ्रेंड्स। आज लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक की सुकन्या पॉलिसी लूं या एलआईसी की कन्यादान यानी जीवन लक्ष्य लूं। जानकारी न होने के कारण लोग सही निर्णय नहीं ले पाते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोनों पॉलिसियों की पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे लोगों में जागृति फैले। माई सेल्फ राम नरेश रॉकी, फाउंडर ऑफ द एम्पायर फाइनेंशियल सॉल्यूशन। दोस्तों, मेरा लक्ष्य है इस वर्ष कम से कम 500 लोगों को उनकी बेटी की आर्थिक प्लानिंग करने के लिए मैं उनकी सहायता करूं। आइए जानते हैं सुकन्या वर्सेस एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, दोनों पॉलिसी गवर्नमेंट गारंटेड। पात्रता: सुकन्या पॉलिसी में बेटी की उम्र 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 साल से लेकर 10 साल तक की बेटी के लिए आप इस पॉलिसी को कर सकते हैं। वहीं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में पिताजी की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। प्रीमियम यानी 1 वर्ष में सुकन्या पॉलिसी में 1.5 लाख से अधिक प्रीमियम नहीं दे सकते। वहीं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं, जितना जी करे उतना प्रीमियम आप दे सकते हैं। मैच्योरिटी: सुकन्या पॉलिसी में मैच्योरिटी 21 साल के बाद ही होगी और एलआईसी में 13 साल से लेकर 25 साल का टर्म आपकी जो सुविधा अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मृत्यु के बारे में, अगर सुकन्या पॉलिसी यानी पोस्ट ऑफिस की सुकन्या पॉलिसी में बेटी की मृत्यु हो जाती है तो भरा हुआ प्रीमियम प्लस जितने साल पॉलिसी चली उतने वर्ष का साधारण ब्याज के हिसाब से दोनों को मिला के परिवार को दे दिया जाएगा। वहीं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में पिता की मृत्यु होने पर इमीडिएटली बीमा कवर दिया जाता है, साथ ही पॉलिसी चालू रहती है और आने वाले सारे प्रीमियम एलआईसी भरती है। और बेटी की पढ़ाई के लिए हर साल बीमा धन का 10% बेटी को मिलता रहेगा। जब भी मैच्योरिटी होगी यानी 25 साल के बाद मैच्योरिटी होगी तो बीमा राशि प्लस 25 साल का बोनस प्लस एफएबी बोनस ये बेटी की मां को दे दिया जाता है। अभी हम बात करते हैं, उदाहरण से समझाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी ली है जिसका बीमा कवर 10 लाख है, ये पॉलिसी बेटी की एज 1 साल है, 25 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो 25 साल के बाद 10 लाख मिलेगा प्लस 25 साल का बोनस मिलेगा प्लस एफबी बोनस मिलेगा, यानी कुल मिला के ये पूरी रकम 25 लाख की लगभग बनती है और ये पिताजी के खाते में चली जाएगी। और वहीं अगर सुकन्या पॉलिसी की मैच्योरिटी जब आती है तो बेटी के खाते में जाएगी, यानी जब भी मैच्योरिटी होगी सुकन्या पॉलिसी में तो पिताजी का नियंत्रण उस पर नहीं होगा। बेटी की इच्छा है वो पैसे को क्या करे। और जब भी अगर बेटी जब 18 साल की होगी, अगर उसे जरूरत पड़ी तो कुछ पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं एलआईसी की मैच्योरिटी पे जितना भी पैसा आएगा वो पिताजी के खाते में जाएगा, सारा का सारा नियंत्रण पिताजी के हाथ में होगा। आइए समझते हैं एलआईसी की पॉलिसी में अगर पिताजी की डेथ हो जाती है तो एलआईसी क्या करती है, इमीडिएटली उसके परिवार के भरण पोषण के लिए 10 लाख रुपए देती है। साथ ही आगे के जितने भी प्रीमियम है एलआईसी खुद भरती है और बेटी की पढ़ाई के लिए 1-1 लाख रुपए हर साल जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी तब तक देती रहेगी। मैच्योरिटी होने पर बीमा राशि प्लस बोनस प्लस एफबी बोनस कुल मिला के 25 लाख रुपए टैक्स फ्री बेटी की मां को दे दिया जाता है, जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर सके। अगर घटना एक्सीडेंट से हो जाती है तो इमीडिएटली 20 लाख रुपए दे दिया जाता है। कितना? 20 लाख रुपए। इसके बाद आगे के सारे प्रीमियम एलआईसी भरती है। बेटी की पढ़ाई के लिए
हर साल यानी 25 साल तक, जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है, तब तक 1-1 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा, जिससे कि बेटी अच्छी तरह से पढ़ती रहे। जब भी शादी होती है तो बीमा राशि का 10 लाख प्लस बोनस प्लस एफबी बोनस, ये कुल मिला के 25 लाख रुपए दे दिया जाता है। इनकेस एक्सीडेंट हो गया और परमानेंट डिसेबिलिटी आ गया, ड्यू टू एक्सीडेंट कम्स टू परमानेंट डिसेबिलिटी, तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा, LIC को एक सर्टिफिकेट देना होता है कि मेरे दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, नहीं पूर्ण रूप से हम अपंग हो गए। तो उस समय भी LIC क्या करेगी कि आपके पास तो कोई प्रीमियम भरने का चारा नहीं है, तो LIC खुद आपकी पॉलिसी चालू रखेगी और खुद प्रीमियम भरेगी, और फिर सोचेगी खाओगे क्या, तो LIC हर साल 1-1 लाख रुपए 10 साल तक देती रहेगी। जब भी मैच्योरिटी आएगी तब वक्त बीमा राशि का 10 लाख प्लस बोनस प्लस एफबी बोनस लगभग 25 लाख बनता है, आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।